हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज एक और वीडियो वीएफएस, शेंगन वीज़ा एंड फ़्लाइट रिजम्पशन के जो अपडेट हैं वो लेके आपके साथ आगे जो बात करूंगा मैं, इन तीनों चीज़ों पे बात होगी। वीएफएस का नया अपडेट क्या है, कब ओपन करने जा रहे हैं, शेंगन वीज़ा का क्या सीन रहेगा जून मंथ में, और फ्लाइट रिजम्पशन में क्या होगा, क्या फ्लाइट्स चलेंगी इंटरनेशनल या अभी और वेट करना पड़ेगा। तो ये सब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज ये कोविड-19 और इमिग्रेशन वीज़ा अपडेट्स के मैं रेगुलर वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहता हूँ यूट्यूब पे। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीएफएस ग्लोबल है, उसका क्या है, बिकॉज बहुत सारे सोर्सेस से पहले पता चला था कि वीएफएस है जो वो जून में स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। vfsglobal.com करके वेबसाइट है उनकी ऑफिशियल, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट एक्चुअली। द नीदरलैंड वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स क्लोज्ड, 2 जून को अपडेट हुआ है, विच वाज यस्टरडे। जर्मनी वीजा एप्लीकेशन सेंटर क्लोज्ड, सब लिखा उन्होंने। इंडिया में भी लिखा, इंडिया में भी क्लोज है जर्मनी का। तो बहुत सारे मेरे पास जर्मनी के क्वेश्चन आए थे कि जर्मनी का वीएफएस सेंटर कब ओपन होगा। सो जर्मनी हैज स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग वीजा एप्लीकेशन इन अल्जीरिया, जॉर्डन, Philippines, Thailand, Malaysia, Oman, India, Saudi, and many more other countries. So at the moment, Germany is not accepting visa applications. चाहे वो स्टडी का है, चाहे वो वर्क परमिट है, चाहे आपका स्पाउस वीजा है, अभी सब बंद है, आप नहीं अप्लाई कर सकते। आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे साफ साफ लिखा है कि जर्मनी के वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स क्लोज्ड हैं। उसके बाद बहुत सारी और कंट्रीज भी हैं। नॉर्वे की बात कर लें तो नॉर्वे भी बंद है अभी तक, सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड हैं। पूरी इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कौन कौन सी कंट्री में जो है वो लेटेस्ट अपडेट देखिए। 1 जून का, 2 जून का लतविया वीजा सर्विस रिस्ट्रिक्टेड, ये भी रिस्ट्रिक्टेड हैं बहुत सारी कंट्रीज में। और मेरे से यूएई में पूछा था बहुत सारे लोगों ने कि वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स कब होंगे। ये यूएई की बात है। कनाडा वीजा सर्विसेज हैव रिज्यूम्ड इन दुबई फ्रॉम 31 मई। सो कनाडा के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन लगानी है दुबई से, यूएई से, दे कैन। लतविया, माल्टा, नीदरलैंड्स, नॉर्वे and Sweden visa application centers in Abu Dhabi and Dubai have reopened on 31 May 2020. Philippines visa services in Dubai have resumed from 30th April. तो चल रहा है at the moment. Turkey visa application centers have resumed in Abu Dhabi and Dubai have resumed operations. That's good. So UAE में slowly and slightly खुल रहे हैं visa application centers. तो डेनमार्क का भी अभी क्लोज है। दीज आर द लेटेस्ट अपडेट विच आई एम शोइंग यू एट द मोमेंट। पोलैंड का वीजा सर्विसेज ये रिज्यूम हो चुकी हैं। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया में रिज्यूम कोई भी वीजा एप्लीकेशन सेंटर होगा। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सऊदी अरेबिया से मेरे से क्वेश्चन आए थे कि वीएफएस ग्लोबल सऊदी अरेबिया में कब से ओपन होंगे। सो वीएफएस ग्लोबल हैज बीन असिस्टिंग द इंडियन एम्बेसी एट रियाद। सो इंडिया के लिए जिन्होंने वीजा लेना है वो ले सकते हैं सऊदी अरेबिया से, वो खुल चुका है वहां पे। उसके बाद बहुत सारे ये वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं जो इंडिया वीजा सर्विसेज टू रिज्यूम इन द यूके। सो दोज हु आर इन द यूके सिटीजन वुड लाइक टू विजिट इंडिया, द वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स आर ओपन इन द यूके एंड दे कैन अप्लाई फॉर द वीजा ऑफ कोर्स। लेट्स चेक आउट द अनदर पेज। वहाँ पे इंडिया का बताया है, मैं आपको इंडिया का दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स के इंडिया के क्वेश्चन थे कि इंडिया का वीएफएस है जो वो कब खुलेगा। बहुत सारी कंट्रीज के वीएफएस सेंटर बंद है गाइस, बहुत सारी कंट्रीज के। सो यूएई के लिए मेरे से पूछा था कि यूएई हम आ सकते हैं टूरिस्ट वीजा पे। सो आंसर इज नो।
The UAE immigration authorities has suspended all issued and unutilized visas. All passengers are requested not to proceed to the airports for travel to UAE. What does that mean? Unutilized visa मतलब जिनको वीजा मिल चुके हैं अभी तक इंडिया में ही है, फ्लाइट नहीं मिली इसलिए इंडिया में बैठे हुए हैं, तो वो वीजा आपका सस्पेंड है अभी, तो अभी आपको नए के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अभी तक यहाँ पे कोई भी फ्लाइट नहीं आ रही है इंडिया से। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स क्लोज हैं। ये रहा 19 मई को अपडेट था, लेकिन इसमें थोड़ा सा एड ऑन किया उन्होंने। वीजा सेंटर ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया विल रिमेन सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। जापान वीजा सर्विसेज इन इंडिया विल remain suspended until further notice. So this is the update, guys. This is the update. Visa application centers closed in India. So बहुत सारे sources बोल रहे थे कि जून में है। मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में बोला था आपको कि जून में चांसेस हैं। मैंने साथ में ये बोला था कि देयर आर चांसेस, बट श्योरिटी नहीं थी उसकी, तो अभी कंफर्म है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी चांस दैट VFS विल ऑपरेट इन जून। तो जून में VFS ऑपरेट नहीं करेगा। दिस इज द अपडेट फॉर दिस VFS। तो जून में आपको ये नहीं सर्विसेज देंगे। क्यों नहीं देंगे, इसका क्या रीजन है? इंडियन गवर्नमेंट ने इनको अभी तक अप्रूवल नहीं दी है कि आप अपने वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स ओपन करो इंडिया में। उसका रीजन क्या है? बिकॉज जब भी आप जाते हो VFS सेंटर्स में, क्या होता है वहाँ पे इतनी क्राउड होती है, बहुत बंदे आए हुए होते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है इस टाइम में, तो इट मीन्स कोविड-19 का स्प्रेड होने का चांसेस मोर देन 100% हो जाएगा गाइस। यू नो दैट बेटर देन मी, बिकॉज कंट्री लाइक इंडिया, वहां पे कोई इतना रूल्स फॉलो नहीं करता, डिस्टेंस नहीं रखते आपस में, लोग बोलते हैं कुछ नहीं होगा ऐसा, लाइक सो इसलिए गवर्नमेंट अभी तक VFS को कोई अप्रूवल नहीं दी है कि आप अपने VFS सेंटर्स अक्रॉस ऑल सिटीज इन इंडिया ओपन करो। सो आई डोंट थिंक 30 जून तक 5.0 जो लॉकडाउन है इंडिया में चला गया है 30 जून तक, उसके बाद भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है? सिचुएशन पे। अगर सिचुएशन अच्छी हुई तो गवर्नमेंट इनको अथॉरिटी देगी कि यस, ऑथराइजेशन देगी, यस यू गो हेड, आप ओपन करो। नहीं तो जुलाई में भी आई डोंट थिंक कि आपको सर्विसेज मिलेंगी VFS की। अभी आपको ये होता है कि आप कांटेक्ट कहाँ पे करें। VFS को कांटेक्ट आप कर सकते हो, उसके लिए आप VFS की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, क्योंकि जिनकी फाइल्स फंसी हुई हैं, जिनको पासपोर्ट आ गया है, जिनके बायोमेट्रिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं गाइस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। सो मेरे से कई पूछते हैं कि हमें नंबर दो VFS का, हमें ईमेल दो। सो दिस इज द क्वेरी पेज, दिस इज द कॉन्टैक्ट अस पेज, वीजा or immigration queries. So you have to select your country, for example right here India, because you are applying from India. So just wait, it will come as India. So there it is. So you have to choose India, and then the country you are applying to, Canada for example, because Canada के लिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि Canada का, तो then just click on go। तो एक नए पेज पे आपको लेके आएगा ये। तो इधर कनाडा का VFS का साइट खुलेगा। जी हाँ, देखिए बिल्कुल, अप्लाई फॉर वीजा टू कनाडा इन इंडिया। सो दिस इज द कॉन्टैक्ट अस। सो यू हैव टू क्लिक आफ्टर सबमिशन and you will get the contact details, the address, you can write to them and all that. So you will get it. This is the email address, this is the number where you can track your application if you have the number, tracking number. This is the info.canada@vfshelp.com. इनको email कीजिए, phone I don't think they'll answer or not. इन्होंने लिखा तो हुआ है हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन I'm not sure whether they'll answer or not आपसे सबमिशन। अगर जिन्होंने फाइल सबमिट की हुई है, क्वेरी है उनके पास, उनको कुछ पता नहीं चल रहा क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है, so they must contact the VFS center directly and ask their queries, like अगर बायोमेट्रिक्स हो चुके हैं उसका क्या है, आपकी फाइल का भी क्या स्टेटस है, they will help you show. I recommend to use this way. Please send an email and wait for the response. They will definitely respond you. Send an email instead of calling. I don't think they'll be answering your calls because of the limited staff they have. So it's better to communicate through email.
इट्स बेटर, सो ईमेल देम फॉर विद योर क्वेरी। ओके, ये तो था आपका VFS का गाइस। VFS का अपडेट ये था कि जून तक, आई डोंट थिंक जून 30 तक कोई चांसेस है VFS इंडिया में ओपन होने के लिए। तो जिन कंट्री में ओपन हो गए थे वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। गवर्नमेंट नॉट येट, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं है, बट एयरलाइन कंटिन्यू टू एक्सेप्ट बुकिंग्स। व्हाट डज दैट मीन? Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri may have indicated that the international travel is still some time away, but that hasn't stopped airline from accepting booking. So basically क्या हुआ? Customers book tickets for international destination. These destinations Abu Dhabi and Dubai. So Indigo, Vistara, SpiceJet and Go Air, they are accepting bookings, but अभी तक जो ऊपर हेडिंग है उससे पता चल रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनको अप्रूवल नहीं है। सो आई रेकमेंड टू यू गाइस, प्लीज डू नॉट बुक टिकट्स, बिकॉज क्या होगा बाद में जाके अगर फ्लाइट कैंसिल होती है, कुछ होता है, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट शेल मिलेगा, तो आपको उसी एयरलाइन से दोबारा टिकट बुक करवानी पड़ेगी। सो इससे बेटर है डू नॉट बुक टिकट्स इन एडवांस। एक्सपेंसिव थोड़ी मिलेंगी उस टाइम पे, बट आपके पैसे सेव हो जाएंगे। जिस एयरलाइन में जाना चाहते हो वहां पे जा सकते हो, लेकिन ऐसे अगर पैसे आपके फंस गए तो आपको उसी एयरलाइन में जाना पड़ेगा, और मे बी दे विल चार्ज यू मोर एज वेल, यू नो, फॉर द फेयर चेंज एंड ऑल दैट। सो इट्स बेटर। और इस पे अपने एविएशन मिनिस्टर ने क्या बोला, हरदीप सिंह पुरी ने, कि ऑन रिज्यूमिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ऑपरेशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साइड सेवरल फैक्टर्स। एग्जैक्टली उन्होंने ट्वीट करके भी लिखा है। मैं आपको दिखाता हूं अगर इधर हुआ तो वो ट्वीट देखिए। हरदीप सिंह पुरी जी ने ट्वीट करके लिखा है, न्यूमरस सिटीजन हैव बीन अप्रोचिंग टू अस टू स्टार्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स, सेवरल फैक्टर्स नीड to be addressed. Exactly, there is a lot of factors they have to address. Many international destinations are not allowing incoming passenger traffic except for their own citizen or diplomats. See, इससे साफ पता चलता है कि दूसरी कंट्रीज हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रही इंटरनेशनल पैसेंजर्स को, सिर्फ अपने सिटीजन्स को ही कर रही। तो इसी वजह से भी बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जो वो ग्राउंडेड हैं, बहुत सारी एयरलाइन उनके प्लेन्स फ्लीट ग्राउंडेड हैं, कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा। थोड़ा सा डोमेस्टिक चल रहा है इंडिया में एट द मोमेंट, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो इसके लिए भी हमें वेट करना पड़ेगा जब तक कि सिचुएशन है जो वो अच्छी नहीं हो जाती। सो दीज आर द अपडेट गाइस फॉर VFS एंड शेंगन वीज़ा एज वेल एज फ्लाइट्स। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस रहता है आपका, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू गेट इन टच विद मी। I'll be more than happy to help you guys out for this. Thank you so much for watching, and make sure if you like my video, hit subscribe as well as like.